हसीब साहब, आज पीटीआई ने किसानों के हक में बात की है। वो कहते हैं जी किसानों को 2200 रुपए का नुकसान हुआ है और बताया जाए कि बजट में किसानों के लिए क्या रखा गया है। सर, क्या लॉलीपॉप दिया गया है किसानों को सर बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जामी साहब आपका। इस बजट के अंदर लॉलीपॉप भी नहीं दिया गया। अच्छा। ये बजट के अंदर इस मुल्क का किसान ये उम्मीद लगा के बैठा था कि पिछले 2 साल से जो वो नुकसान पे नुकसान कर रहा है, हर फसल में उसे नुकसान हो रहा है। हो सकता है इस बजट के अंदर ये हुकूमत उसके जख्मों पर कुछ मरहम रखेगी, लेकिन इस बजट के अंदर ज़राअत, जो कि इस मुल्क का सबसे अहम शोबा है, जिसका जीडीपी के अंदर 24% के करीब शेयर है और जो कि ज़बू हाली का शिकार है, उसके लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया। काश्तकार को 1 लाख रुपए तक कर्जा देने की बात की गई है, जिसमें उसको कोई भी किसी भी किस्म की जमानत नहीं देनी पड़ेगी। जिसने ये पॉलिसी बनाई, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि इस 1 लाख रुपए से वो काश्तकार करेगा क्या? इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कदर ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ उन फसलों की बात करूं जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि मिसाल के तौर पर गंदुम, उसकी भी इस वक्त 1 एकड़ पे काश्त का खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका हुआ है। और वो फसलें जो कि हाई कॉस्ट फसलों में है, जैसा कि कपास, जैसा कि मकई, जैसा कि गन्ना, उनके ऊपर खर्चा इस टाइम 2 लाख रुपया एकड़ से भी ज्यादा हो चुका हुआ है। ये जो 1 लाख रुपया एकड़ देकर किसानों को लॉलीपॉप भी नहीं दिया गया, इससे इस मुल्क की ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। हुआ ये है कि पिछले साल काश्तकार ने गंदुम में नुकसान किया। पीटीआई ने 100 अरब की बात की, इंडिपेंडेंट सोर्सेस 2.2 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं कि इस इकोनॉमी से, खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर से 2.2 खरब रुपया निकल चुका है। उसकी वजह यह बनी है कि काश्तकार ने जो फसल काश्त की उसको उसका रेट ही नहीं मिला, उसने उस फसल में नुकसान किए हैं। अब वो बेचारा अगली फसल काश्त करने के काबिल भी नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। इस साल गंदुम की जो खर्चा था 1 मन गंदुम पैदा करने का, वो तकरीबन 3200 रुपए मन था और काश्तकार को मार्केट के अंदर वही गंदम उसने 1900 2000 2100 रुपए में बेची। अगर आप 35 मन की भी एवरेज पैदावार लगा लें तो काश्तकार ने तकरीबन 40,000 रुपया नुकसान किया। जुल्म की इंतहा ये है कि उन लोगों के हाथों में हमारी पॉलिसी मेकिंग दी गई है जिनको ये भी नहीं पता। अच्छा, ये मैं जरा मैं खान साहब की जानिब जाता हूं, लेकिन ठहरे एहसन साहब, ये पंजाब सरकार तो कह रही है कि हमने वो किसान कार्ड भी दिए हैं, मुफ्त ट्रैक्टर भी, और 5,000 रुपया फी एकड़ इमदादी गंदम की मद में भी दिया है। तो ये तो प्रोपेगेंडा है जो किसान कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि आपने किसान। ट्रैक्टर कितने लोगों को दे दिए? इस मुल्क की 65% आबादी एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। आया आपने सबको ट्रैक्टर दे दिए? और जितने पैसों के ट्रैक्टर आपने लोगों में तकसीम किए हैं, अगर आप इतने पैसों की गंदुम ही खरीद लेते, स्पोर्ट प्राइस ही अनाउंस कर देते, सस्ती खाद सस्ता बीज दे देते, तो इस मुल्क में आप किसान, ये तो है ना जी, आपके हैं ये बुनियादी गिले शिकवे। हसीब अनवर साहब, डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि जी जदीद फार्मिंग होनी चाहिए, पर एकड़ यील्ड में इजाफा होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि ट्रैक्टर और ट्यूबवेल की कीमत कम हुई या इसमें इजाफा हुआ? और ट्रैक्टर क्या 3 गुना कीमत पर मिल रहा है? सोलर ड्यूटी भी लगा दी गई है। हसीब साहब, अच्छी बात की। जामी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डीजल के ऊपर 2.5 रुपए पर लीटर लेवी लगाई गई, कार्बन लेवी, और वो इसलिए लगाई गई कि कंपनसेट किया जाए और लोग जो हैं वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं। अब ऑल्टरनेट एनर्जी में जो हमारे पास ऑप्शन थी वो सोलर थी, उस पे भी 18% लग गया। लेवी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप सोलर पे भी टैक्स लगा रहे हैं। ये इस मुल्क में पॉलिसी बनाने वालों को ही समझ नहीं है कि हमने क्या करना है और हम क्या करने जा रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इस बजट के अंदर टैक्सेस की भरमार कर दी, हर जगह आपने टैक्सेस कर दिए।
इस तरह इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगर मैं कॉटन की बात करूं, आप किस यील्ड के बढ़ाने की बात कर रहे हैं? इस मुल्क में जो कॉटन लोकल पैदा होती है उसके ऊपर 18% जीएसटी है, जबकि वही कॉटन अगर टेक्सटाइल मिल वाला बाहर के किसी भी मुल्क से मंगवाएगा तो उसके ऊपर 0 जीएसटी है। आपने अपनी कॉटन को पहले ही मार्केट के अंदर अनकंपेटिटिव कर दिया है। 18% जीएसटी के बाद वो इंटरनेशनल कॉटन से कैसे मुकाबला करेगी? इनपुट कॉस्ट इस टाइम इस कदर ज्यादा हो चुकी हुई है कि अगर मैं अपने हमसाया मुल्क की मिसाल दूं, वहां पे यूरिया का रेट 450 रुपए इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी करेंसी, हमारे यहाँ 4500 रुपए। डीएपी वहां 1200-1300 रुपए, हमारे यहाँ 12,500 रुपए। डीजल वहां 83 रुपए, हमारे यहाँ 350 रुपए लीटर डीजल। एक आम ट्रैक्टर जो कि एक दरमियाने जिम्मेदार की जरूरत है, वो ट्रैक्टर इस टाइम 30 से 35 लाख रुपए पे जा चुका हुआ है। इन सब मौजूदा हालात के अंदर क्लाइमेट चेंज जैसा इस कदर इस वक्त मुल्क का किसान, इस मुल्क की ज़राअत क्लाइमेट चेंज से इस कदर इफेक्ट हो रही है कि जो एवरेज पैदावार थी वो पिछले सालों से कई गुना ज्यादा। सर, हम ये किसानों के इशू के साथ मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है।